Very good morning. Hello student. I am your teacher Miss Gunjan Verma from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 8 from the portion of science pollution. Okay, तो आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे साइंस के पोर्शन का आपकी ईवीएस की बुक का पॉल्यूशन। ये इस चैप्टर को आप नोटबुक में चैप्टर 5 करके डालेंगे। ओके, चैप्टर 5 पॉल्यूशन लिख के लिखेंगे। ओके, तो मतलब ये बुक का चैप्टर 8 है बट हम इसे चैप्टर 5 मानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, कैसे होता है पॉल्यूशन, आपको पता है? यस, जब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है, एयर ख़राब होती है, वाटर ये सब गंदे होते हैं, तो अब ये क्या कहलाते हैं? पॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या लिखा है बुक में? फर्स्ट दिया है वेस्ट। मैन्स नीड हैव इंक्रीज विथ हिज प्रोग्रेस। जो मैन होते हैं, जो लोग हैं, उनको उन जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उनको चीज़ें, उनकी नीड्स बढ़ती जा रही है। He has made new cities and industrial towns for better shelter, food, clothing, education, creation, transportation and communication. तो जैसे उनको ज़रूरत होती है वो न्यू न्यू सिटीज़, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, बेटर शेल्टर, घर बना रहे हैं, खाना, कपड़े, ये कम्युनिकेशन, ये चीज़ें क्या बढ़ती जा रही है, उनकी इंक्रीज, उनकी जो नीड्स है उसके प्रोग्रेस के थ्रू अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। ओके, ऑल हिज नीड्स प्रोड्यूस वेस्ट ऑफ सम काइंड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब नीड्स उनकी की जो प्रोग्रेस है उसको तो फुलफ़िल करिए, उनकी नीड्स तो फुलफ़िल हो रही हैं, बट इन सब की नीड्स के कारण वेस्ट, जो वेस्ट है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है। किस फॉर्म में? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अ सब्सटेंस विथ नो फर्दर यूज़ इज़ कॉल्ड अ वेस्ट। तो वेस्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसका और कोई यूज़ नहीं है, वो क्या हो जाता है? वेस्ट। क्या हो जाता है वो? वेस्ट। अ सब्सटेंस विथ नो फर्दर यूज़ इज कॉल्ड अ वेस्ट। ओके, तो अब पढ़ते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। सॉलिड वेस्ट और गार्बेज इंक्लूड पैकिंग मटेरियल, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स, फेस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्या होता है? जो सॉलिड वेस्ट कौन कौन जाते हैं? जो पैकिंग मटेरियल होते हैं, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, और जो डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब क्या में आते हैं? सॉलिड वेस्ट में। ओके, लिक्विड डोमेस्टिक वेस्ट इज कॉल्ड सीवेज। इट इज़ मेनली लिक्विड फ्रॉम अ बाथरूम एंड टॉयलेट्स। तो लिक्विड वेस्ट कौन से होते हैं? जो जैसे जो हमारे हम जो गंदा पानी बाथरूम से जो होता है, जो लिक्विड में जो गंदा पानी होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो सीवेज में मिलता है, तो वो कौन सा वेस्ट होता है? लिक्विड डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, some solid waste are also mixed in it. The burning of wood, coal, kerosene or cooking gas produce smoke which contain carbon dioxide gas and other irritating fumes. All automobiles emit poison gas on the road. तो सॉलिड वेस्ट आर आल्सो मिक्सड इन इट। सॉलिड वेस्ट में और क्या क्या मिक्सड होता है? जो लकड़ियाँ जलाते हैं, और कैरोसिन ऑयल, स्मोक, जो स्मोक जो होता है वो क्या कंटेन करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, जो इरिटेटिंग फ्यूम्स होते हैं। ये सब क्या है? ये सब वेस्ट हैं। सॉलिड वेस्ट क्या हुए? जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स पील्स होती हैं, लेफ्ट ओवर फूड होते हैं, है ना, तो ये सब है सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट जो लिक्विड बाथरूम और टॉयलेट्स में से निकलता है, जैसे सीवेज में जो गंदा पानी होता है, वो लिक्विड वेस्ट में आता है। और जो गैस में क्या क्या आता है, जैसे जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं, ये सब, तो ये सब क्या है? ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रीज प्रोड्यूस एश, लिक्विड वेस्ट, स्मोक एंड प्रोसेसिंग रिमेन। द नेचर ऑफ वेस्ट डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। Mostly they are of chemical nature and harmful to plants and animals including humans. फैक्ट्रीज बहुत सारे लिक्विड वेस्ट, स्मोक और अदर रिमेनिंग वेस्ट को निकालती हैं। जो वेस्ट है वो डिपेंड करता है कि कैसा रॉ मटेरियल, कैसा प्रोडक्ट है। यदि अच्छा रॉ मटेरियल होगा तो कम वेस्ट निकलेगा, यदि ख़राब रॉ मटेरियल होगा, ख़राब प्रोडक्ट होगा तो ज़्यादा वेस्ट निकलेगा। तो ये सब क्या होते हैं? जो इंडस्ट्री वो केमिकल नेचर के वेस्ट निकालते हैं, तो ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को, ह्यूमंस को, इन सब को हार्मफुल होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में। ओके,
Contamination of air, water or soil with undesirable amount of harmful material waste, heat or noise is called pollution. जो हमारे एयर वाटर सॉइल ये हार्मफुल हो रहे हैं अनडिजायरेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल, जैसे जो चीज़ नहीं होनी चाहिए ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो चीज़ हो रही है जिससे हमारा एयर वाटर सॉइल ख़राब हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं पॉल्यूशन। इनको जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं पॉल्यूशन। ओके, A substance in the presence of which cause pollution is known as pollutant. वो substance जिसके कारण pollution हो रहा है उसे क्या कहते हैं pollutant. Okay. Heat is including in the definition of pollution because even a small change in overall temperature condition of the earth may have very bad effect on the living being. जो heat होती है वो include की जा सकती है pollution में, क्योंकि थोड़ा सा भी temperature यदि change होता है तो वो living beings को effect करता है. Okay. नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ बिकम सीरियसली दिस डेज इन सिटीज़। जो नॉइज़ पॉल्यूशन था, जो साउंड से पॉल्यूशन होता है, वो बहुत ही सीरियसली है इस टाइम सिटीज़ में। ओके, अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर मैन सर्वाइवल ऑन द अर्थ आर ऑफ वेरियस काइंड। ही नीड्स एटमोसफेयर टू ब्रेथ, एयर, स्प्रिंग वेल एक्सेट्रा। जो लोगों को ह्यूमन बीइंग को जो सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे उन्हें ब्रेथ करने के लिए एयर चाहिए होती है, स्प्रिंग बेल्स, ही नीड एटमोसफेयर उन्हें अच्छे से ब्रेथ करने के लिए, है ना। टू ड्रिंक वाटर, पीने के लिए पानी चाहिए होता है। एंड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स, और जो अनाज उगाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है सॉइल। ओके, मैन लाइफ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज। जो ह्यूमन लाइफ अल्टीमेटली डिपेंड है इन रिसोर्सेज पे। दिस रिसोर्सेज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल अलॉन्ग विथ प्लांट्स, एनिमल एंड रॉक्स फ्रॉम अवर इन्वायरमेंट। जो रिसोर्सेज एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, रॉक्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। ओके, The use of these resources by man has an effect on the resources content. ह्यूमन के द्वारा ये रिसोर्सेज करने पे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को यूज़ करने से क्या हो रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अवर ब्रीथिंग प्रोसेस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सराउंडिंग एयर। हमारी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रही है हमारी सराउंडिंग एयर में। केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड कीप देम क्लीन विथ मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। हमें क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए इन रिसोर्सेज को, और इनको क्लीन और इनकी क्वालिटी बनाए रखनी चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, थ्रू केयरलेस यूज़ एंड नेग्लेक्ट द इन्वायरमेंट विल ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर डर्टी। यदि हम इसे केयरलेसली यूज़ करेंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दिन पे दिन और गंदा होता जाएगा और पॉल्यूशन होता जाएगा। ओके, वी शॉल हैव टू लिव इन दैट डर्टी इन्वायरमेंट, और हमें इसी डर्टी इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी पॉल्यूट द एयर वी शॉल हैव टू ब्रीथ दैट पॉल्यूटेड एयर, दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन अस। यदि हम पॉल्यूटेड एयर करते हैं, एयर को गंदा करते हैं, तो हमें उसी एयर में सांस लेना पड़ेगा, है ना। यदि हम इस एयर को गंदा कर देंगे तो हम ब्रीथ करेंगे तो वो ही गंदी जो पॉल्यूशन वो हमारे अंदर जाएगा, है ना, तो और ये इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए इन्वायरमेंट को और अच्छे से यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ओके, अब आगे आपका दिया गया है एयर पॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन एन ओशन ऑफ एयर लाइक फिश लिविंग इन वाटर। द क्वालिटी ऑफ एयर एट मैनी प्लेस एंड टाइम डिपेंड ऑन इट्स फिटनेस टू सपोर्ट लाइफ। क्या होता है, जैसे पानी में मछली रहती है वैसे ही हमें जितना मछली को पानी की ज़रूरत होती है रहने के लिए, वैसे ही हमें ज़रूरत है एयर की। ओके, जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो डिपेंड करती है प्लेस और टाइम पे ऑन इट्स फिटनेस टू सपोर्ट लाइफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ फ्रेश एंड लिवली यू फील इन फील्ड और अ ग्रीन गार्डन, हाउ यू फील ऑन अ रोड वेयर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स आर प्लेइंग एंड एमिटिंग लॉट्स ऑफ फ्यूम्स, द एयर इज़ पॉल्यूटेड देयर। क्या होता है, जैसे क्वालिटी ऑफ एयर की डिपेंड करती है कि हमारा जो एरिया है वो कैसा है। जैसे हम गार्डन में जाते हैं, हम फील करते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं, अच्छे से एयर ले पाते हैं। बट जब हम रोड पे जाते हैं जहाँ बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन होता है, तो हम अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं नहीं, हमें पॉल्यूशन लगता है ना। तो डिपेंड करता है कि एयर की क्वालिटी क्या है। ओके, तो एयर क्या होते हैं, जैसे हम रोड वगैरह पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूटेड होती है, इसलिए हम उसे अच्छे से फील नहीं कर पाते, एयर नहीं ले पाते, और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। नॉट ओनली व्हील्स बट फैक्ट्रीज आल्सो कीप आउट स्मोक एंड कार्बन पार्टिकल्स।
केवल व्हीकल्स ही नहीं एयर को पॉल्यूशन कर रहे हैं, बट जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी वो स्मोक एंड कार्बन पार्टिकल्स निकालती हैं। ओके, मॉइस्ट फायरवुड एंड कोल इट बर्न फॉर कुकिंग एंड दे गिव आउट स्मोक। पर और जो जैसे चूल्हे पे जैसे खाने बनता है, जो बर्निंग की जो कोल वगैरह होती है, जो उनकी फायरवुड थी, वो भी क्या कर रही है, एयर को गंदा कर रही है। ओके, dust is being mixed in air by sweeping and air blowing. Heaps of domestic waste decay here and there, and falling smelling gases and germs spread in the air. फ्लाइज ब्रेड एंड स्प्रेड डिसीजेज। क्या होता है, जैसे इधर उधर कचरा पड़ा है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एयर में जाते हैं। जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उनकी बैड स्मेल्स भी एयर में मिक्स होते हैं, जो कि क्या करती हैं, जो फ्लाइज ब्रेड और क्या करते हैं, डिसीजेज, जो डिसीजेज होते हैं, जो बीमारी होते हैं, उसको फैलाती हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपरली कम से कम व्हीकल यूज़ करने चाहिए, जितना कम हो सके उतना एयर को पॉल्यूट कम करना चाहिए। ओके, अब हम We the humans polluted the air and they are forced to breathe the same polluted air and suffer from diseases like asthma. यदि हम ह्यूमंस एयर को पॉल्यूटेड करेंगे तो हमें इसी एयर में ब्रेथ करना पड़ेगा और हमें सफ़र करना पड़ेगा डिसीजेज से, जैसे अस्थमा। ओके, प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम पॉल्यूटेड एयर। जो प्लांट्स होते हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं, वो पॉल्यूटेड एयर में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते वो, और वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते इन पॉल्यूटेड एयर में। तो हमें जितना कम एयर पॉल्यूशन हो सके उतना कम करना चाहिए, पॉसिबल करना चाहिए कि हो ही ना बिल्कुल। ओके, अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। ओके, कोल एंड ऑयल कंटेन सम सल्फर। कोल और ऑयल में क्या होता है, सम सल्फर्स होते हैं। व्हेन दिस आर बर्न दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। यदि हम कोल और ऑयल को बर्न करेंगे तो ये कहाँ कहाँ किससे कंबाइन हो जाएंगे, ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, दिस गैस फॉर्म अ एसिड विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ये गैस क्या करेगी, किस में प्रेजेंट, एसिड के फॉर्म में जाके एयर में प्रेजेंट हो जाएगी। दिस एसिड फॉल टू द अर्थ स्लोली एंड स्लोली एज एसिड रेन। और ये क्या करेंगे, एसिड धीरे धीरे अर्थ पे रेन की तरह गिरेगी और ये क्या कहलाएगी, एसिड रेन। ओके, एसिड रेन कॉजेज डैमेजेस टू द सॉइल, प्लांट्स एंड इवन बिल्डिंग। जो एसिड रेन क्या करती है कि जो हमारी सॉइल मिट्टी है उसको ख़राब करती है, प्लांट्स को ख़राब करती है, इवन जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको भी ख़राब करती है। ओके, द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग लाइक ताजमहल इज़ इन डेंजर। जो ताजमहल की ब्यूटी है वो भी डेंजर में है, क्योंकि जो ताजमहल की जो पहले होती थी ब्यूटी, जो इतना सुंदर दिखता था, वो अब इतना नहीं दिख पाता है। किस कारण, एसिड रेन के कारण। ओके, एसिड रेन इज कॉजेज डैमेज टू इट। एसिड रेन क्या कर रही है, उसकी जो ब्यूटी है उसको डैमेज कर रही है। इट कैन यू इमेज वॉट फॉर्म इट विल टेक इन सम ईयर्स इफ़ केयर इज़ नॉट टेकन एंड इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। आप सोच सकते हैं कि अब ताजमहल की जो पहले ब्यूटी थी वो अब इतनी नहीं है। यदि एसिड रेन कंट्रोल नहीं होगी तो आगे जाके और क्या होगा। ओके, कैसे किस मतलब जो हमारी एसिड रेन है वो हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, प्लांट्स और इन सबको क्या हार्मफुल करेंगी। ओके, तो हमें ऐसे कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे एसिड रेन को कंट्रोल कर सकें। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के कारण। मैनी फैक्ट्रीज यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर। जो मैनी फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर की यूजेस होते हैं। सो दे आर ऑफ्टन लोकेटेड नियर रिवर। तो जो वो कहाँ मतलब अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं, मोस्टली फैक्ट्रीज आपको रिवर के नियर ही मिलेगी। इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट इज ड्रेन आउट और इन द एयर रिवर। जो इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट, लिक्विड वेस्ट होता है वो कहाँ निकल जाता है, वो रिवर में मिलता है। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द सिटी फैक्ट्रीज मिक्स विद द सीवेज विच इज़ डम्प इनटू रिवर। क्या होता है, जो लिक्विड सिटीज़ के जो लिक्विड होते हैं वो सीवेज से होते हुए कहाँ जाते हैं, वो भी रिवर में जाते हैं। एज अ लिक्विड रिजल्ट aquatic प्लांट्स एंड एनिमल्स सफ़र एंड डाई। तो उसका क्या रिजल्ट होता है, जो aquatic प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो सफ़र करते हैं और मर जाते हैं इस रिवर के वाटर को यूज़ करके, जिसमें जो वेस्ट जा रहा है फैक्ट्रीज़ का और सिटीज़ का। ओके, दिस रिवर वाटर इज़ अनफिट फॉर इरीगेटिंग क्रॉप। फसल उगाने के लिए भी उस रिवर का पानी, मतलब जो रिवर्स होती है जो पॉल्यूटेड होती है वो, तो उनका पानी हम क्रॉप्स को उगाने के लिए नहीं कर सकते। इफ़ क्रॉप्स आर इरीगेटिंग विथ वाटर, यदि हम इससे क्रॉप उगाते हैं, द हार्वेस्ट इज़ पुअर। जो हमारी फसल होगी वो ख़राब होगी। एंड द ग्रेन एंड वेजिटेबल कैरी केमिकल्स विच अल्टीमेटली हार्म ह्यूमन लाइफ। तो जो क्या होते हैं, जो ग्रेन्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो भी केमिकल्स के होंगे और जो कि हार्मफुल करेंगे ह्यूमन लाइफ को। ओके, रिवर वाटर इज़ प्योरीफाई एंड सप्लाई
फॉर ड्रिंकिंग इन सिटीज़। जो रिवर वाटर है वो प्योरीफाई करके सप्लाई किया जाता है सिटीज़ में पीने के लिए, बट यू कैन नॉट रिमूव द सॉल्युबल केमिकल फ्रॉम इट, बट हम उसमें से जो सॉल्युबल केमिकल है वो नहीं निकाल सकते। ओके, वैन पीपल ड्रिंक दिस वाटर दे सफ़र फ्रॉम डेंजर डिसीज़। यदि लोग इस पानी को पियेंगे तो वो क्या सफ़र करेंगे, डेंजर डिसीजेस से सफ़र करेंगे। ओके, द ओशंस आर बीइंग पॉल्यूटेड बाय ऑयल स्पिल्स, अबाउट 1 million टन ऑफ ऑयल स्पिल इनटू द एयर ईच ईयर फ्रॉम शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन। इट इज़ अ थ्रेट टू नेविगेटिंग plants, animals, and even seahorse life. It great threat is oversea or interference with their flight and swimming. क्या होता है, जो बड़े बड़े ओशंस है उसमें बड़े बड़े शिपिंग चलते हैं, तो क्या करते हैं, जो उनका ऑयल स्पिलिंग होता है वो क्या करता है, जो ओशन को ख़राब करता है, जो कि हार्मफुल होता है सी प्लांट्स एनिमल्स के लिए और उनके लिए जो ओशंस में सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, तो जो वाटर पॉल्यूशन है वो किस कारण हो रहा है, हम लोगों के कारण ही हो रहा है, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के जो वेस्ट हैं वो भी वाटर में जा रहे हैं, सिटीज़ के वेस्ट भी जा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक पढ़ाया, वहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ तक पढ़ा दिया उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ओके, ये चैप्टर आपकी साइंस पोर्शन ईवीएस बुक में साइंस पोर्शन का 8 चैप्टर है, जो कि आप नोटबुक में चैप्टर 5 डाल के नोट करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।